हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। हे कृष्ण करुणा शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। आज पाठ होगा 59 अध्याय का। इसके पहले 58वां अध्याय का पाठ था। उसमें प्रश्न था कि राजा त्रिशंकु जो है उनका वचन को सुन के जब उन्होंने उनके पुत्रों को कहा, वशिष्ठ जी के पुत्रों को कहा कि मैं आप लोग मेरी सहायता नहीं करेंगे यह करने के लिए तो मैं किसी दूसरे के पास चला जाऊंगा। तब वो लोग गुस्सा हो गए। सब पुत्र गुस्सा होकर उनसे कहते हैं, दुर्बुद्धे, तुम्हारे सत्यवादी गुरु ने जब तुम्हें मना कर दिया तब तुम उनका उल्लंघन करके दूसरी शाखा का आश्रय कैसे लिया। और समस्त इच्छाकु वंशी क्षत्रियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ परम गति है। मूल सत्यवादी महात्मा की बात को कोई अन्यथा नहीं कर सकता। ऐसा वशिष्ठ के पुत्रों ने त्रिशंकु राजा त्रिशंकु से कहा। अपने नगर को लौट जाओ और भगवान जो वशिष्ठ मुनि है तीनों लोग में यज्ञ कराने में समर्थ है। हम लोग उनका अपमान नहीं कर सकते। तो फिर बोले ठीक है मैं किसी दूसरे के शरण में चला जाता हूँ। ऐसा जब उन्होंने कहा त्रिशंकु तो फिर वो लोग क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर बोले कि तू जा चंडाल हो जाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने श्राप दे दिया वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों ने। तब वे चंडाल का रूप उनका हो गया। वे नीले रंग का उनका रंग हो गया और कपड़े भी नीले हो गए। उनके अंग में छोटे छोटे बाल हो गए। तो इस तरह उन्हें अपना रूप बदलता हुआ देख के उनके साथ जो मंत्री आए थे जो राजा थे तो त्रिशंकु उनके साथ जो सैनिक लोग आए थे उनका ऐसा रूप देख के वो लोग भाग गए। उनको छोड़ के भाग गए। फिर वो दिन रात चिंता की आग में जलने लगे। अकेले ही वे विश्वामित्र की शरण में हो गए। तो विश्वामित्र से उन्होंने कहा, सब बातें बताई। उसके बाद विश्वामित्र ने कहा, राजकुमार तुम्हारा भला हो, यहाँ किस काम से तुम्हारा आना हुआ है और तुम साफ से चंडाल किस कारण तुम चाह चंडाल भाव को प्राप्त है। विश्वामित्र पूछते हैं तब वो सब बात बताते हैं। कहते मुझे गुरु और गुरु पुत्रों ने ठुकरा दिया है। मेरा इच्छा था कि मैं अपने शरीर से स्वर्ग में जाऊं या मेरी इच्छा पूर्ण ना हो सकी। मैंने सैकड़ों यज्ञ किए लेकिन उससे का कोई भी फल मुझे नहीं मिलता और मैं आपके सिवा किसी दूसरे की शरण में नहीं जाऊंगा। दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला भी नहीं है। ऐसा कहकर विश्वामित्र के पास रुक जाते हैं। 98वें अध्याय का था 59 और इसके बाद 59वां अध्याय आज होगा। विश्वामित्र का त्रिशंकु को आश्वासन देकर उनका यज्ञ कराने के लिए ऋषि मुनियों को आमंत्रित करना, उनकी बात ना मानने वाले महोदय तथा ऋषि पुत्रों को शाप देकर नष्ट करना। उत्वाक्यं तु राजनं कृपया कुशिकात्मजा अब्रवीन मधुरम वाक्यम साक्षात् चंडलात् गतम। सतानंद जी कहते हैं क्योंकि सतानंद जी जो जनक जी के पुरोहित थे वो कथा सुना रहे राम जी को। राम जी मिथिला में है।
कहते श्री राम साक्षात चंडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए राजा त्रिशंकु के पूर्वोक्त वचनों को सुनकर कुशिक नंदन विश्वामित्र ने दया से द्रवित होकर उनसे मधुर वाणी में कहा, इच्छा को स्वागतम वत्सा जानामि त्वसुधर्मिकम शरणम ते प्रदस्यामि मा भयसी निपुंगवाम। वत्स इच्छाकुल नंदन, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता हूँ तुम्हें, तुम बड़े धर्मात्मा हो, डरो मत, मैं तुम्हें शरण दूंगा। अहम माम्यंत्रे ये सर्वान् महर्षीन् पुण्य कर्मणा यज्ञ सह करान राजस्ततो यच्छसि निर्विता। राजन, तुम्हारे यज्ञ में सहायता करने वाले समस्त पुण्य कर्मा महर्षियों को मैं आमंत्रित करता हूँ, फिर तुम आनंद पूर्वक यज्ञ करना। गुरु शापकृतं रूपम यदिदं त्वयि वर्तते अनेशा रूपेण सा शरीरो गमिष्यसि हस्त प्राप्त हम मन्ये स्वर्गम तम नराधिपा यस्तम कौशिकामागम शरणम शरणागता। गुरु के साथ से तुम्हें जो यह नवीन रूप प्राप्त हुआ है, इसके साथ ही तुम संदेह स्वर्ग लोक को चले जाओगे। वो संदेह मत करो, जो गुरु के साथ से तुमको गुरुपुत्र के साथ से जो है शरीर प्राप्त हुआ, तुम इसी शरीर से स्वर्ग को चले जाओगे, इसमें संदेह मत करो। तुम शरणागत वत्सल विश्वामित्र की शरण में आ गए हो, और मैं समझता हूँ कि स्वर्ग लोक तुम्हारे हाथ में आ गया है। एवं मुक्ता महातेजा पुत्रान परम धार्मिकान व्याधिशो महाप्रज्ञान यज्ञ संभार कारणात्। ऐसा कहकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने अपने परम धर्म परायण महाज्ञानी पुत्रों को यज्ञ की सामग्री जुटाने की आज्ञा दी। सर्वान् शिष्यान् समाहूय वाक्यमेतत् वाचः सर्वान् ऋषि सवा वसिष्ठा नानायध्वं मम यज्ञः सा शिष्यान् सुहृदश्चैव सत्वीर्यासु बहूसुतान्। तत्पश्चात समस्त ऋषियों शिष्यों को बुलाकर उनसे यह बात कही, तुम लोग मेरी आज्ञा से अनेक विषयों के ज्ञाता समस्त ऋषि मुनि को, जिनमें वशिष्ठ के पुत्र भी सम्मिलित है, उनके शिष्यों सुहृदों ऋत्विजों सहित बुला लाओ। यदन्यो वचनम भूयान मद्वाक्य बलचाउदिता तथा सर्वम अखिलम खेलनोक्तो ममाखेन यमनादितम। जिसे मेरा संदेश देकर बुलाया गया हो, वह अथवा दूसरा कोई यदि इस यज्ञ के विषय में कोई अवहेलना पूर्वक बात कहे, तो तुम लोग सब पूरा मुझसे आकर कहना। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दिशो जग्मु तदा गया आजागम मुरद्देशेभ्यः सर्वेभ्यो ब्रह्मवादिना ते च शिष्या समागम्य मुनिं ज्वलन्ति तेजसम् ऊचु स्ववचनं सर्वेषां ब्रह्मवादिनम्। उनकी आज्ञा मानकर सभी शिष्य चारों दिशाओं में चले गए। फिर तो सब देशों से ब्रह्मवादी मुनि आने लगे। विश्वामित्र के वे शिष्य उन प्रज्वलित तेज वाले ऋषि महर्षियों के साथ सबसे पहले लौट आए, और समस्त ब्रह्मवादियों ने तो जो बात कही थी उन्हें सबने विश्वामित्र को कह सुनाया। सुत्वं ते वचनं सर्वे समायान्ति दुजातया सर्वदेशु चागच्छन् वर्जित्वा महोदयम्। वो बोले, गुरुदेव आपका आदेश या संदेश सुनकर प्राय संपूर्ण देश में रहने वाले सभी ब्राह्मण आ गए हैं। केवल महोदय नामक ऋषि तथा वशिष्ठ के पुत्रों को छोड़कर सभी ऋषि आने के लिए प्रस्थान हो चुके हैं। वसिष्ठं यच्छतं सर्वं क्रोध पर्याकुलाचरं यथा वचनं सर्वा सुनितं मुनिपुंगवा। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ के जो सब पुत्र हैं, उन सब ने क्रोध भरी वाणी से जो कुछ कहा है वह सब आप सुनिए। क्षत्रिय याजको यस्य चंडालस्य विशेषता कथम सदसि भुक्तारम अभिहितस्य सुरस्य ब्राह्मणा वा महात्मानो भुक्त्वा चंडाल भोजनम कथम स्वर्गम गमिष्यन्ति विश्वामित्रे पालिता। वे कहते हैं, जो विशेषता चंडाल है, जिसका यज्ञ कराने वाला आचार्य क्षत्रिय है, उसके यज्ञ में देवर्षि अथवा महात्मा ब्राह्मण अब इसका भोजन कैसे कर सकते हैं।
अथवा चंडाल का अन्न खाकर विश्वामित्र से पालित हुए ब्राह्मण स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे। एतत् वचनं नैष्ठुर्यमुचु संसंरक्तलोचनाः वसिष्ठा मुनिशार्दूलं सर्वे सह महोदयाः। मुनिवर महोदय के साथ वशिष्ठ के सभी पुत्रों ने क्रोध से लाल आंख करके उपयुक्त निष्ठुरता पूर्वक बातें कही थी। तेषां गतवचनं श्रुत्वा सर्वेषां मुनिपुंगवा क्रोध संरक्त नयनम सरोसम इदमाब्रवीत। उनकी उन सब की बात सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए और रोष पूर्वक इस प्रकार बोले। यद दूषयन्त्यति दुष्टम माम तपुग्र समास्थितम भस्मीभूत दुरात्मानो भविष्यन्ति न संशया। मैं उग्र तपस्या में लगा हूँ, दोष या दुर्भावना से रहित हूँ, तो भी मुझ पर दोषारोपण करते हैं तो दुरात्मा भस्मभूत हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। अहोते काल पासे नानीता वैवस्वच्छयम सप्त जाति सातन्नीवाम नीतपा संबंतु ते स्वामास नियताहारा मुष्टि नाम घृणीणा। आज काल पास से बचकर वे यमलोक में पहुंचा दिए गए। अब वे 700 जन्म तक मुर्दों की रखवाली करने वाले, निश्चित रूप से कुत्ते का मांस खाने वाले मुष्टिक नामक प्रसिद्ध निर्दय चंडाल जाति में जन्म ग्रहण करे। विकृता विरूपास्या लोकानु अनुचरन्वितम महोदस्या दुर्बुद्धे मामुद्देश्य महायुद्देश्यम दूषिता सर्वलोकेषु निषादस्त्वं गमिष्यति प्राणाति पात निरतो निकृतागतं दीर्घकालं समाक्रोधा दुःखितांबर इष्यति। जो लोग विकृत रूप होकर इस लोक में विचरे, साथ ही दुर्बुद्ध महोदय भी जिन्होंने मुझे दोषहीन को दूषित किया है, मेरे क्रोध के दीर्घ काल तक लोगों में निंदित दूसरे प्राणियों की हिंसा में तत्पर दयासुन निषाद को प्राप्त होकर दुर्गति भोगेगा। एतत्वा युक्त्वा वचनं विश्वामित्रो महातपाः वीररामं महातेजा ऋषि मध्ये महामुनि। ऋषियों के बीच में ऐसा कहकर महातेजस्वी एवं महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 59वां सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि आस रामायण आदि काव्य के बालकांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब भक्तों की जय, सब संतों की जय। जय जय सीताराम।